बच्चों, यस सर, जितने भी सी एस सी एम इंटर स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का मई 26, जून 26 एंड सितंबर 26 के लिए ये है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस मैं हर अटेम्प्ट के अंदर में निकालता हूं और इस में से बहुत सारी चीज़ें वो होती है जो रेलेवेंट होती है। ये एबीसी एनालिसिस आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो आपने मेरे साथ रेगुलर और फास्ट ट्रैक लिया है तो मैंने आपको जगह जगह पे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मार्क कराया है। ये सिर्फ एक जगह पे हम अक्यूमुलेट कर रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताते जाऊंगा और ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रहा हूं, तो नीचे आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक के अंदर में ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम ये बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आपको पता है पहला 15 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम दोनों से आता है। क्लियर है? दूसरी चीज, थ्योरी में एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, थ्योरी में ये पूछा जाता है और असेसी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी में पूछी जाती है। तो अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो असेसी की डेफिनेशन एंड एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, ये दो चीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर है सेक्शन 69 की सीरीज। सेक्शन 69 की सीरीज जो है दैट इज अनडिस्क्लोज्ड इनकम और इसके साथ साथ 78% का टैक्स, वो एक बार पढ़ के जाइएगा। मुझे लगता है वो आपको आ सकता है क्योंकि चैप्टर 1 में इंक्लूड दिया हुआ है, राइट। तो बेसिक के अंदर में आप इतना सब कुछ करके जाएंगे, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर आता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो 6.1 के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा से आए हैं, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो 6.1 देखिएगा। फिर 6.1 डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट है, वो पढ़ के जाइएगा क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एंड देन सीधा सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू अक्रूर और राइज इन इंडिया। इसमें 4 कंसेप्ट पढ़ना है। एक बिजनेस कनेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड एफटीएस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है क्योंकि अब तक के भी जितने क्वेश्चन आए वो सब इसी चीज पे आए हैं। तो बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में 6.1 पढ़िएगा, 6.1 पढ़िएगा और सीधा सेक्शन 9 के ये आइटम पढ़िएगा। इतने में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ एक बोनस टिप, सेक्शन 5 का जो चार्ट है कि भैया इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी आरओआर, आरएनओआर, एनआर के लिए, वो एक चार्ट बस पढ़ के जाना तो आपका काम रेसिडेंशियल स्टेटस का हो जाएगा। फिर आते हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर मैंने आपको बताया कंसाइज के अंदर में एक ही पेज है, वही पढ़ना है, जहां पे कंपोजिट इनकम दिया है टी, कॉफी, रबर का, अदर प्रोडक्ट्स का भी कंपोजिट इनकम दिया है एंड इसके बाद आपका मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन दिया है। तो कंसाइज में देखो एक पेज है राइट साइड वाला, वो एक पेज पढ़ के चल जाना, आपका काम हो जाएगा। टी, कॉफी, रबर में परसेंटेज याद रखना, अदर में मेथड ऑफ कंप्यूटेशन याद रखना एंड पार्शियल इंटीग्रेशन में कैसे टैक्स निकालते हैं वो याद रखना अंडर द ओल्ड स्कीम एज वेल एज न्यू स्कीम। अब आते हैं सैलरी के अंदर में। सैलरी में ऑब्वियसली बेसिक तो आपको पढ़ना ही है। व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट बेनिफिट, मैंने सभी लोगों को पहले बोला है पहले प्रोविडेंट फंड पढ़ना, ये पहली प्रायोरिटी है। दूसरा क्या पढ़ना? ग्रेचुटी। तीसरा क्या पढ़ना? लीव एनकैशमेंट। चौथा क्या पढ़ना? वीआरएस। क्योंकि यही 4 ही चीजें हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। मुझे ऐसा लगता है पेंशन इंपॉर्टेंट है पर शायद ना पूछे, ये पूछ लिया जाए, जिसमें से प्रोविडेंट फंड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। परक्विजिट में अगर मैं बात करूं तो आरएफए पढ़ के जाना और आरएफए में भी जो इंडेक्सेशन वाला क्वेश्चन है जो अपन ने एमआरपी के अंदर में रखे हुए हैं, आरएफए विथ इंडेक्सेशन वाले क्वेश्चन वो अच्छे से करके जाना। मोटर कार अच्छे से करके जाना। मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर में क्या आया है? अमेंडमेंट आया है। अगर आपको याद हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया की जो लिमिट है वो 2 लाख से क्या कर दी गई है? 8 लाख कर दी गई है, राइट। वो एक बार आपने देख लेना। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया है, अगर आपको याद हो तो। स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन पहले 50,000 पे थी, इस बार 4 लाख पे लेके चले गए हैं। यस और नो? तो ये एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। यस, क्योंकि इसके भरोसे बहुत सारे परक्विजिट्स आते हैं। कुछ और परक्विजिट्स में आपका इंटरेस्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन होता है, फ्री फूड एंड सेल ऑफ एसेट के ऊपर क्वेश्चन होता है। तो इतने परक्विजिट आपको मैंडेटरीली पढ़ के जाने हैं। अलाउंसेस की अगर बात करूं तो एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये 3 अलाउंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये पढ़ के जाना। और इसके बाद में अगर डिडक्शन की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछा जाता है और प्रोफेशनल टैक्स पूछा जाता है। तो ये 2 चीजें पढ़ के जाना। क्लियर? इसके बाद आता है आपका एचपी। एचपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किसके ऊपर बेटा? एसओपी, एलओपी तो ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि सारे कंप्यूटेशन ही इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एसओपी, एलओपी पढ़ना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है ये पोर्शन एसओपी, पोर्शन एलओपी पे होता है, ये मैंने आपको बताया है। और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं फास्ट ट्रैक के अंदर में, और रेगुलर के अंदर में तो 8 से 10 क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व किए। फिर याद आ रहा हो तो को ओनरशिप एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो को ओनरशिप पढ़ के जाना। इसमें ना एक रेहान नाम का क्वेश्चन है, वो अच्छे से पढ़ के जाना, जिसमें इंटरेस्ट के बहुत अच्छे एडजस्टमेंट है। हमने रेगुलर फास्ट ट्रैक दोनों में सॉल्व किया है।
एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन एक बार देख के जाना, राइट। ओके, इसमें एक और कंसेप्ट पूछा जाता है और वो है वेकेंसी वाला। तो वेकेंसी वाला क्वेश्चन जो है ये अच्छे से देख के जाना। इसमें मॉड्यूल और अपने एमआरपी में एक क्वेश्चन है अनिरुद्ध नाम से, तो वो वाला एक क्वेश्चन देख लोगे तो इसका भयानक एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी में सबसे पहले हम चलते हैं स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। 35 एडी और सेक्शन 32 पे स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब सिर्फ 35 एडी का कैलकुलेशन करो, सिर्फ डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करो, तो आप ये देखिएगा। फिर 35 पे भी स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। 44 एडी 44 एडीए प्रिजम्पटिव इनकम वाले पे भी स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करना। 44 ए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी अच्छे से करके जाना। 43 बी एक्चुअल पेमेंट। 40 ए आई पेमेंट विदाउट टीडीएस के एडजस्टमेंट्स पूछे जाते हैं। एंड 40 बी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। मुझे ऐसा लगता है इस बार सबसे ज्यादा आपको आ सकता है पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की लिमिट लास्ट ईयर चेंज हुई थी। 194T टीडीएस का एक सेक्शन जो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हुए वो आया है, और इसका इंटरलिंकिंग 28 के साथ, रेगुलर और फास्ट ट्रैक दोनों में हमने एक सुपर इंटरलिंकिंग बनाया है कि पेमेंट करने वाले पे 40B का लिमिट है, रिसीवर पे 28 आता है, एंड जो पे कर रहा है वो 194T में टीडीएस डिडक्ट करेगा, राइट। तो वो एक बार इंटरलिंकिंग अच्छे से पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन। अब देखो कैपिटल गेन में नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको करना ही है, जिसमें 50C आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 में से 9 क्वेश्चन 50C के ऊपर बेस्ड होते हैं। यस, तो 50C आपको करके जाना है। इसके साथ साथ एग्जाम्पशन के 2 सेक्शन 54 और 54EC पढ़ के जाना, एंड यहीं पे आपका मैक्सिमम कैपिटल गेन कवर हो जाता है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड का क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि अब स्टॉक इन ट्रेड पे टैक्स रेट हाई है और कैपिटल गेन पे टैक्स रेट लो है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन बन सकता है। कंपलसरी एक्विजिशन एंड स्लम सेल, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बार देखते जाइएगा। और 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो कंप्यूटेशन है ये अच्छे से देख के जाना, आपका कैपिटल गेन इतने में हो जाता है। IFOS के अंदर में पहले डिविडेंड पढ़ना, क्योंकि 222F बायबैक वाला प्रोविजन भी है और 222E में अमेंडमेंट है, तो वो पहले पढ़ना। फिर गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ना, और अगर आपने मेरा रेगुलर और फास्ट ट्रैक किया है तो मैं आपको बोलूंगा पहले LIP पढ़ना, फिर डिविडेंड पढ़ना, फिर गिफ्ट पढ़ना और फिर बायबैक पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है LIP के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। मैंने 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला ये LIP जो है ना, इस बार ये मल्टीपल मस्त चीज पूछेगा। क्लबिंग में अगर देखा जाए माइनर की इनकम को पूछा जाता है, इसमें ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम का एडजस्टमेंट याद रखना, राइट। गिफ्ट टू स्पाउस, गिफ्ट आपने वाइफ को गिफ्ट किया और वाइफ ने इससे बिजनेस चालू किया तो कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्लब होगा, वो वाला प्रोविजन, एंड एक क्रॉस ट्रांसफर वाला प्रोविजन इसके अंदर में पूछा जाता है। सेट ऑफ पूरा पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 4A जो होता है ये सेट ऑफ पे ही बेस्ड होता है, तो 4A के ऊपर सेट ऑफ आता ही आता है। हमने जितने क्वेश्चन दिए रट डालने का सारा ईजी है इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद में डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 80 CCD पूछा जाएगा, क्योंकि CCD के अंदर में अमेंडमेंट भी है। ये सुनो, 80 JJAA ये पूछा जाता है, क्योंकि ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में मिलता है। 80 CCD भी ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम दोनों में मिलता है। फिर आता है आपका 80D, फिर आता है आपका क्या बेटा 80D मेडिकल इंश्योरेंस, 80C लाइफ इंश्योरेंस और 80G डोनेशन। ये आपको स्पेसिफिकली बहुत पूछे जाते हैं। TDS की बात करूं, सबसे पहली चीज आपने पढ़ के जाना TCS, स्पेसिफिकली 1F, क्योंकि इसमें अदर नोटिफाइड गुड्स की डेफिनेशन को अमेंड किया है। 1G क्योंकि यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस की लिमिट को अपडेट किया है, और फिर फॉरेस्ट वाला एक्सप्लेनेशन ऐड किया है। यस और नो, तो ये 3 चीज मैंने आपसे पहले ही कही है। TCS अच्छे से पढ़ के जाना। TDS की अगर मैं बात करूं तो 194LA, 194D, 194G, 194DA के अंदर में अमेंडमेंट है। साथ ही साथ में 194C IAJ के अंदर भी अमेंडमेंट है, तो ये भी करके जाइएगा। NRM और Q भी पूछते हैं। 194M कैश विड्रॉल, 194M पर्सनल पेमेंट, 194Q गुड्स परचेज, 194T इस साल का अमेंडमेंट है तो ज्यादा पूछने के चांसेस है। और इसी के साथ साथ एक एडिशन दे रहा हूं 194R, क्योंकि इसको PGBP के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट। यस, तो इसके साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है ना। आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इस लिस्ट को ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं। नेक्स्ट ROI, अगर मैं ROI की बात करूं तो इसमें सबसे पहले अपडेटेड रिटर्न पढ़ के जाना, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न को 24 मंथ से 48 मंथ्स कर दिया गया है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में पैन बेस्ड एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली इसके अंदर में पिछले 1.5 साल से 2 साल से बहुत अमेंडमेंट चल रहे हैं।
नेक्स्ट आपको 234F का फीस पूछा जा सकता है और 234A का इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। एडवांस टैक्स की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गेन और लॉटरी इनकम पे क्या एडवांस टैक्स आता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अतिरिक्त में 234B प्लस 234C आपको ये पूछा जा सकता है एडवांस टैक्स के अंदर में। फिर आता है AMT। जैसे अगर मैं देखूं तो AMT जनरली पूछा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 115 BAC फॉलो कर लेते हैं तो आपको AMT एप्लीकेबल ही नहीं है। बट अगर AMT आया तो 35 AD के एडजस्टमेंट के साथ ही आ सकता है कि 35 AD का एडजस्टमेंट जो डिडक्शन है उसको ऐड करते हैं और इससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो ये एक एडजस्टमेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जामिशन टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो 1026 AAA सिक्किमिस इंडिविजुअल को एग्जामिशन मिलता है, वो आ सकता है। 1010 BC नेचुरल डिजास्टर में अगर कुछ कॉम्पनसेशन मिले तो उसका क्या होगा। 10AA SCZ एग्जामिशन का क्या होगा, और 10-2A पार्टनरशिप फर्म से अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले तो क्या होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये चारों चीजें आ सकती है। तो ये था मालिक आपका ABC एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ May 26, June 26, September 26। अब मैं आता हूं एक और बात के ऊपर। इन सारे टॉपिक के DT के चार्ट रिवीजन हम लोगों ने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डालना चालू कर दिया है। आप एक बार जाकर के इस चैनल को देख लीजिए ताकि आपको मजा आ जाए। यस और नो। तो इनके चार्ट रिवीजन देख लीजिएगा, इसके बाद उठा करके MRP कर लीजिएगा। MRP के जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा। सर क्या सिर्फ चार्ट रिवीजन से हो जाएगा? सिर्फ चार्ट रिवीजन से कुछ नहीं होता। MRP में जाइए, MRP में जाके चार्ट रिवीजन के तहत MRP के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। और अगर आपको चार्ट या MRP चाहिए तो वो ekatwamacademy.com पे अवेलेबल है। इज दैट डन मालिक? थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।